तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 95% लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है जो मुझे समझ में आया है, लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ते हो या नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हो, जैसा कि मैं इस इंडस्ट्री से 2 से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारी महिलाओं से मेरी डेली बेसिस पे बातचीत होती है, तो मुझे यही समझ में आया जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही पेशेंस का काम है। और जब तक आप एक जिद्दी स्वभाव की महिलाएं नहीं बनती हैं या मेंस कह ले सकते हैं, अगर आप नहीं बनते हैं तो आपको यहाँ पे सफलता को पाना मुश्किल क्या बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब जो महिलाएं आती हैं, सबसे पहला उनका क्या है, जो थॉट्स क्लियर नहीं होता, उनका माइंडसेट क्लियर नहीं होता, जो आखिर यहाँ पे करना क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नाम से ही बदनाम है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब उन लोगों को सबसे पहले यही समझ में आता है जो यहाँ पे जो है सो प्रोडक्ट को सेल करना होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब होता है हम कंपनी के साथ जुड़ते हैं और कंपनी के बीच का जो कोई भी होता है बिचौलिया, इसमें नहीं होता है। तो लोगों को सबसे पहले जैसे ही हम बताते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो लोगों को लगता है अरे नहीं 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 मुझे नहीं करना, ये तो बेचने का यहाँ पे काम है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब महिलाओं को क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं जो आपको प्रोडक्ट को यूज करना है, जबकि ऑलरेडी आप यूजर्स हो। ये छोटी सी बातें मुझे लगता है हर किसी महिलाओं को नहीं समझ में आता है। जो महिलाओं को यहाँ पे समझ में आ जाता है वो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी से टीम भी जनरेट कर लेती हैं और बहुत अच्छे खासे से यहाँ पे इनकम भी बना लेती है। लेकिन जो महिलाओं को नहीं समझ में आता है, उनको सिर्फ यही लगता है अरे यहाँ पे तो प्रोडक्ट को बेचना होता है या हर मंथ हमें परचेजिंग करना होता है और हर मंथ परचेजिंग करने के लिए मेरे घर का बजट खराब हो जाता है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, जो महिलाएं एक हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ होने के नाते ना वो घर से बाहर निकल सकती हैं, ना एजुकेशन की क्वालिफिकेशन उनके पास इतनी ज्यादा भी है तो वो घर से बाहर जाके कुछ कर भी सकती हैं, इतना भी नहीं है। अगर आपके पास फ्री का टाइम जो दोपहर का टाइम होता है एक हाउसवाइफ के लिए, जो घर परिवार बच्चे को संभाल रही है, तो अगर वो बीच के टाइम में अगर आपको टाइम दिया जा रहा है जो घर परिवार को संभालते हुए उसी प्रोडक्ट को यूज करके जो आप रोजमर्रा में प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसी से अगर आपको बिजनेस एक करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन हर महिलाओं के लिए ऑप्शन नहीं बनता है। बट ये छोटी सी चीजें नहीं समझ पाती है। जो महिलाएं यही समझ पाती हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लाखों में अर्न करती हैं, और जो यहीं पे अटकी पड़ी रहती है जो हर महीने मुझे परचेज करना पड़ता है, तो शायद मुझे लगता है वहीं से महिलाएं यहाँ पे इनकम को नहीं कमा पाती है। तो इसलिए मुझे लगता है जो 95% महिलाएं जो है सो नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल हो जाती है। तो मेरा तो मेन यही था, जो नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं में मतलब ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती, बहुत ही कम महिलाएं क्यों सक्सेस हो पाती है। बट मुझे जैसा कि लगता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महिलाओं के लिए सबसे वरदान साबित हो रहा है। इसलिए वरदान साबित हो रहा है जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, घर परिवार बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो इसको कह सकते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट को आप मतलब जो आप खर्चे कर रहे हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं आप उसको चेंज कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है ये बहुत ही बेस्ट बिजनेस जो आप इसको करके एक अच्छी खासी अपने करियर को डेवलप कर रहे हैं, घर परिवार को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप रोजमर्रा में कहीं ना कहीं से लाते ही लाते हैं। अब जिन महिलाओं को नहीं समझ में आता है उनको आप कुछ भी करोगे नहीं समझ सकती है, क्योंकि जैसा मैंने फील किया है जो नेटवर्क मार्केटिंग भी जो है ये वर्क जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो वर्क है ये एक स्मार्ट प्लान है और ये स्मार्ट लेडीज ही कर सकती हैं। और आपने देखा होगा जो ज्वाइन तो एक साथ में 2 साल के अंदर बहुत सारी महिलाएं करती हैं, काफी क्विट भी कर जाती हैं और कंटिन्यूअसली वर्क तलाश करती रहती हैं, लेकिन जो यहाँ पे जिद्दी स्वभाव की होती है वो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रो कर जाती है। तो आपके क्या विचार हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही होंगी, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जो क्या इसके सबसे बड़े मूल मंत्र जो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं में यही देखा गया है, ज्वाइन होती है, प्रोडक्ट को बाय कर लेती है और उन्हें यही लगता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो काम कर रही है।
तो मुझे तो ये नहीं लगता, मुझे लगता है जो अगर आप यहाँ पे जुड़े हो, काम कर रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ सिस्टम को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। जो सिस्टम है यहाँ के, जो सिस्टम है उसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनिटली आप तेज़ी से ग्रो करते हो। और अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो, हर मंथ परचेज़ कर रहे हो, तो डेफिनिटली आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हो। क्योंकि प्रोडक्ट बाय करने के लिए रोज़मर्रा के लिए यूज़र्स तो आप ऑलरेडी पहले से ही होते हो। तो आपको अगर लगता होगा जो मैं प्रोडक्ट को बाय करके मैं यहाँ पे तरक्की कर जाऊँगी, ग्रो कर जाऊँगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो इससे बड़ा झूठ तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में महिलाएं काम कर रही होंगी तो जरूर मुझे बताइएगा। जो कुछ रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं, अगर आपने उसको फॉलो किया है तो जरूर आप तेजी से ग्रो करेंगे। और अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो चाहे आप 2 साल हो, आप 10 साल भी अगर आप यहाँ पे काम करते हो ना, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो मेरा यहाँ पे यही कहने का मतलब है, जो मेन रीजन जो है 95% महिलाएं क्यों सक्सेस नहीं होती, उसका मेन रीजन यही है, कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करती, अपने सिस्टम को बनाए नहीं रखती, अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करती, और जो मेन इसका जो पर्पस है, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, अगर वो स्ट्रॉन्ग बनाती है तो डेफिनेटली उनको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको इस पे कुछ लगता होगा तो डेफिनेटली कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं तो यही सारा करती हूँ और तेजी से ग्रो कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।